नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी अर्थात बहुदिव्यांगता के बारे में, जिसमें हमें बहुदिव्यांगता की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है कि बहुदिव्यांगता वाले बच्चे में दो या दो से अधिक अक्षमता होंगी, जिनमें से एक बौद्धिक अक्षमता होगी। अर्थात मल्टीपल डिसेबिलिटी एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें बौद्धिक अक्षमता के साथ एक और दिव्यांगता, एक या एक से अधिक दिव्यांगताएं होती हैं। अब आइए इसकी परिभाषा देखते हैं नेशनल ट्रस्ट के अनुसार अर्थात एनटीए के अकॉर्डिंग। यदि किसी व्यक्ति की एक प्रामाणिक विकलांगता के साथ दूसरी विकलांगता है तो उससे बहुदिव्यांगता वाला व्यक्ति कहा जाएगा। दो या दो से अधिक विकलांगताओं के समायोजन को विकलांगता या बहुविकलांगता कहते हैं। अर्थात जिस किसी भी व्यक्ति को एक या एक से अधिक विकलांगताएं होती हैं उसे मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ कहते हैं। आइए देखते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कुछ ऐसी क्षतियाँ जैसे मानसिक मंदता प्लस दृष्टिबाधित, मानसिक मंदता प्लस चलन दिव्यांगता को बहुदिव्यांगता में शामिल किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी की मीनिंग अर्थात बहुदिव्यांगता का अर्थ, जिसमें हमें बताया गया है कि बहुविकलांगता से तात्पर्य बालक में एक से अधिक विकलांगता से है। उदाहरणार्थ, जब मानसिक मंदता के साथ श्रवण बाधिता भी रहती है तो ऐसे बालक को बहुविकलांगता से ग्रसित बालक के नाम से जाना जाता है। अर्थात यदि किसी बच्चे में मानसिक मंदता यानी कि बौद्धिक अक्षमता के साथ साथ श्रवण बाधिता भी होती है तो उस बच्चे को बहुविकलांगता होती है। ऐसे बालक में एक से अधिक विकलांगता हो सकती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि बहुदिव्यांगता के प्रकार, जिसमें हमें बताया गया है नंबर 1 पर श्रवण अक्षम एवं दृष्टिबाधित, यानी कि किसी बच्चे में या किसी व्यक्ति में श्रवण अक्षमता के साथ साथ दृष्टिबाधिता हो तो उसे मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। नंबर 2 मानसिक मंद, श्रवण अक्षम एवं दृष्टिबाधित, यदि किसी बच्चे या व्यक्ति में मानसिक मंदता के साथ साथ श्रवण अक्षमता एवं दृष्टिबाधिता यानी कि 3 स्थितियां हों उसे भी मल्टीपल डिसेबिलिटी कहा जाता है। नंबर 3 मानसिक मंद एवं दृष्टिबाधित। नंबर 4 प्रमस्तिष्क पक्षाघात एवं मानसिक मंदता, यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के साथ मानसिक मंदता हो उसे भी मल्टीपल डिसेबिलिटी कहते हैं। गामक अक्षम, श्रवण अक्षम एवं दृष्टिबाधित, तीनों स्थितियों का समायोजन मल्टीपल डिसेबिलिटी कहलाता है। एवं मानसिक मंद तथा शारीरिक अक्षमता भी मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुविकलांगता के लक्षण, जिसमें हमें बताया गया है कि बहुविकलांगता में बच्चों की शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है, जैसे गर्दन नियंत्रण, बैठना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना इत्यादि विकास में देरी होती है। नंबर 2 शौच नियंत्रण का अभाव होता है। कुछ बच्चों को निगलने, चबाने, हाथ के उपयोग इत्यादि कौशल में अक्षमता होती है। अर्थात जो बच्चे या व्यक्ति बहुविकलांगता से ग्रसित होते हैं उन्हें भोजन करने में, चबाने में, हाथों का उपयोग इत्यादि करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कार्य के छोटे से छोटे चरण को सीखने में अधिक समय लेते हैं एवं जल्दी भूल जाते हैं। अर्थात छोटे छोटे कार्यों को बहुत देरी से सीखते हैं और शीघ्र रूप से भूल जाते हैं। उन्हें सीखने एवं जीने के लिए अधिक से अधिक मदद की ज़रूरत होती है। अर्थात बहुदिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति या बच्चे अत्यधिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं। 2 साथ साथ अक्षमता होने की वजह से बहुविकलांग बच्चे संप्रेषण कौशल एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने हेतु दूसरे पर आधारित होते हैं। जैसा कि उपयुक्त पॉइंट में हमने पढ़ा कि ये बच्चे दूसरे पर अधिकतम निर्भर रहते हैं। अर्थात ये बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इनमें भावात्मक लगाव का अभाव होता है। अर्थात मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चों में भावात्मक लगाव का भी अभाव देखने को मिलता है।